अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हम में से अक्सर को दरपेश होता है। ज़ाती पैदावारी सलाहियत, पर्सनल प्रोडक्टिविटी जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज का ज़ाविया थोड़ा ख़ास है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ इक़्तिबासात, इस्लामी उसूलों से अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं के उन्वान से। इनकी गहराई में जाएंगे। अक्सर लगता है ना कि कामों की फहरिस्त लंबी होती जाती है और हम सोचते हैं अच्छा चलो कल कर लूँगा। जी, वो टाल मटोल वाली कैफियत। बिल्कुल। तो आज का मकसद ये है कि इन ज़राए की रोशनी में देखें कि एक ज़्यादा बामकसद, एक बाबरकत निज़ाम कैसे बनाया जा सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प मौजू है। ये ज़राए जो है ना, ये सिर्फ काम कैसे निपटाएं वाली टिप्स नहीं दे रहे, सही। बल्कि ये अमली मशवरों को मतलब रूहानी बुनियादों से जोड़ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो आइए पहली अहम बात से शुरू करते हैं जो इन ज़राए में बहुत नुमाया है, अपने मकासद को अल्लाह की रज़ा से जोड़ना, यानी नीयत। जी, नीयत का किरदार। जैसे कुरान में भी आता है सूरह अज़ारियात में, और मैंने जिन और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सही। तो ज़रा ये कहते हैं कि अपने हर काम से पहले खुद से पूछें, क्या ये अमल मुझे अल्लाह के करीब ले जाएगा? मतलब ये नीयत ही तो है जो एक आम दुनियावी काम को भी इबादत बना सकती है। बिल्कुल, बहुत अहम नुक्ता है। ज़राए में एक अमली मशवरा भी है कि अपने कोई 3 बड़े मकासद लिख लें और उन्हें अपनी नीयत में शामिल करें। यानी उनको सिर्फ ज़ाती अहदाफ ना समझें। हाँ, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने का जरिया समझें। और देखें, जो आपने नीयत की बात की, उसी से जुड़ी भी दूसरी अहम चीज जो इन ज़राए में मिलती है वो है सादगी, सिंप्लिसिटी। सादगी? अच्छा। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें तो वो सादगी का बेहतरीन नमूना थी। बेशक। तो ज़राए एक बहुत ही सादा सा निज़ाम तजवीज़ करते हैं। नाम भी दिया है उन्होंने, फजर फोकस। फजर फोकस, ये क्या है? यानी रोजाना सुबह फजर के बाद बस 3 सबसे अहम कामों की फहरिस्त बना लें। सिर्फ 3? जी, सिर्फ 3। उसमें थोड़ी सी मंसूबाबंदी हो गई, किसी एक बड़े काम पर थोड़ा वक्त लगा लिया और दिन के शुरू में शुक्रगुजारी। अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत पेचीदा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं और फिर खुद ही उलझ जाते हैं ना। हाँ, ये तो होता है। तो ये सादगी जो है, ये असल में मुस्तकिल मिजाजी की बुनियाद बनती है। ये फजर फोकस वाला आइडिया वाकई दिलचस्प है। मतलब सुबह सवेरे ही आपने दिन की डायरेक्शन सेट कर ली। बिल्कुल। और आपने मुस्तकिल मिजाजी की बात की, तो तीसरा कलीदी नुक्ता यही है, तसलसल और नज़्म व ज़ब्त, कंसिस्टेंसी। जी। ज़राए में सूरे अलधर का हवाला है, और अपने रब का जिक्र करो सुबह व शाम। और वो मशहूर हदीस भी है कि अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो है जो हमेशा किया जाए, चाहे थोड़ा ही हो। बिल्कुल, इस्तिकामत। तो यहाँ भी ज़राए का मशवरा वही सादगी वाला है कि निज़ाम इतना आसान रखें कि रोज़ाना अमल हो सके। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मिसाल भी दी है कि बजाय रोज़ 2 घंटे जिम जाने का बड़ा मंसूबा बनाने के, शायद रोज़ाना 10 मिनट की वॉक से शुरू करना ज़्यादा पायेदार है। बिल्कुल, छोटे छोटे कदम। और अगर कभी कोई दिन छूट जाए तो मायूस ना हो, अगले दिन दोबारा शुरू कर दे। ये नहीं कि बस सब खत्म हो गया। सही। ये मुस्तकिल मिजाजी, क्या इसका भी कोई रूहानी पहलू है? यकीनन, ये सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, ये अल्लाह की इताअत में इस्तिकामत का भी एक तरह से इजहार है। अच्छा। और यही चीज़ हमें चौथे और आखिरी अहम नुक्ते की तरफ लाती है जो इन ज़राए में बहुत वाज़ेह है, अल्लाह पर तवक्कुल और दुआ। तवक्कुल और दुआ। जी, सूरह अत-तलाक की आयत याद आती है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी पैदावारी सलाहियत, हमारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ हमारी प्लानिंग और हमारी एफर्ट का नतीजा नहीं है। ज़राए जोर देते हैं कि अपने सिस्टम के साथ दुआ को लाजमी जोड़ें। हर सुबह अल्लाह से अपने वक्त में, अपने कोशिशों में, अपने कामों में बरकत मांगें। यानी सिर्फ प्लानिंग नहीं, दुआ भी। जी, ये तवक्कुल जो है ना, ये इस परेशानी और दबाव को कम करता है जो अक्सर सिर्फ अपनी कोशिश पर इन्हिसार करने वाले सिस्टम्स में होता है। सही कहा, एक सुकून मिलता है। बिल्कुल, ये यकीन कि हतमी कामयाबी तो अल्लाह की मदद से ही मिलनी है, ये बहुत सुकून देता है। बहुत खूब। तो अगर हम इन सब निकात को एक साथ देखें तो ये ज़ाती पैदावारी निज़ाम एक तरह से हमारी जिंदगी का कंट्रोल रूम बन सकता है। जी बिल्कुल। जो हमारी कोशिशों को अल्लाह की रज़ा से जोड़ता है। जी। तो अहम इक़दामात क्या हुए? पहला, नियत को ठीक करें, मकासद को अल्लाह से जोड़ें। जी। दूसरा, एक सादा काबिल अमल निज़ाम
जैसे वो फजर फोकस वाला आइडिया। तीसरा, छोटे कदमों से मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें। और चौथा, अपनी पूरी कोशिश के साथ अल्लाह पर भरोसा रखें और दुआ का एहतमाम करें। बिल्कुल सही खुलासा किया आपने। और जरा ये भी याद दिलाते हैं कि हमारा हर छोटा मुस्तकिल अमल भी अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है। और इसी नुक्ते पर एक आखिरी सोच जिस पर शायद गौर किया जा सकता है। जी, अगर हम वाकई इस बात को दिल में उतार लें कि हमारा हर छोटा मुसलसल किया जाने वाला अमल, चाहे वो कितना ही दुनियावी क्यों ना लगे, अल्लाह ताला देख रहे हैं और वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो रोजमर्रा के मामूली कामों और अपने लंबे अहदाफ के बारे में हमारा रवैया, हमारी तरजीहात वो कैसे बदल सकती हैं? ये वाकई गहरी बात है, सोचने की दावत है। जी, तो आइए इसी गौर व फिक्र के साथ इन जराए में दी गई एक दुआ पर अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं। जरूर। ए अल्लाह, हमें अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे कामों में बरकत डाल और हमारे तमाम आमाल को सिर्फ अपनी रजा के लिए खालिस और कबूल फरमा। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन।